बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप का जनरल मैथ लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिया था और आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 100 इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जिस मकदार को हमने फाइंड करना है उसको हमने फ़र्ज़ कर लेना करना है, लेट कर लेना करना है। तो क्या फाइंड करना है इसमें? हमने पंखों की तादाद हमने फाइंड करनी है, मालूम करनी है, जिसको हम लेट कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि क्या फ़र्ज़ किया कि पंखों की तादाद इक्वल है x के। फ़र्ज़ किया कि पंखों की तादाद कितनी है हमारे पास जी? x है। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि जो पंखों की तादाद है वो क्या है? x है। अब यहाँ x वाली क्वांटिटी को कोशिश किया करें कि पहले लिख लिया करें। अगर आप पहले नहीं लिखते, दूसरे तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन हल होगा, सॉल्यूशन भी सही निकलेगा। लेकिन क्या है कि एक सीरीज़ से, एक तरीकाकार से आप चलते जाएंगे ना, तो सारे क्वेश्चन जो है ना उनकी एक सीरीज़ बन जाएगी, इजी हो जाएंगे आपके लिए। ये सॉल्यूशन इनका आपके लिए ये इजी रहेगा। तो एक्स वाली क्वांटिटी कौन सी है? पंखे। तो इधर मैं लिखूंगा पंखे, लिख देंगे इधर। इसके बाद दूसरी क्वांटिटी जो सी मर्जी रख लें, मशीनें। तो दूसरी क्वांटिटी में रख लेता हूं मशीनें। इसके बाद तीसरी क्वांटिटी, तीसरी मकदार इसमें क्या है जी? अरसा, यानी कि दिन। क्या है? दिन। गौर करें स्टूडेंट्स, 3 मकदारें इसमें यूज़ हो रही हैं। कौन कौन सी? मशीनें, दिन और पंखे। मैंने क्या किया? मैंने एक्स वाली क्वांटिटी को ज़रा पहले लिख ली है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़े। 20 मशीनों की मदद से, मशीनें कितनी है हमारे पास? 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में, तो यहाँ 7 आ जाएगा। 560 पंखे बनते हैं, तो यहाँ हमारे पास पंखों की तादाद आ जाएगी। कितनी है जी? 560। 18 मशीनों की मदद से, मशीनें कितनी आ गई हैं? 18 आ गई हैं। 12 दिनों में, दिन कितने आ गए हैं जी? 12 आ गए हैं। कितने पंखे बन सकते हैं वो हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया जी? x। तो यहाँ बेटा x आ जाएगा आपके पास। जो x वाली क्वांटिटी है, इसके एरो की जो डायरेक्शन है वो मैंने आपको कहा था कि उर्दू मीडियम वाले हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब लगाएंगे। इसके बाद x की क्वांटिटी के लिहाज से हमने ये देखना होता है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है, तगीर रास्ता है या फिर तगीर मकूस है। अगर तगीर मकूस हो यानी इनवर्स वेरिएशन, तो हम एरो के निशान उल्टे कर देते हैं, एरो की डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं। और अगर हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन हो यानी कि तगीर रास्त, तो हम एरो की डायरेक्शन सेम रखते हैं। तो बेटा पंखे और मशीनें, इनके दरमियान देखेंगे कि कौन सी वेरिएशन है। जाहिर सी बात है, जितनी मशीनें ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा पंखे तैयार किए जाएंगे।
मशीनों की तादाद जितनी ज़्यादा होगी, ज़ाहिर सी बात है पंखे उतने ज़्यादा तैयार होंगे, और अगर मशीनों की तादाद कम होगी तो उतने कम पंखे तैयार किए जाएंगे। पता क्या चलता है, एक मकदार के बढ़ाने से दूसरी बढ़ रही है और कम करने से कम हो रही है। तो इस तरह की वेरिएशन को, इस तरह की चेंजिंग को, तब्दीली को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन, तगीर रास्त। तो इस केस में हम एरो की डायरेक्शन सेम रखते थे। अब इसके बाद इसी क्वांटिटी, इसी मकदार के लिहाज से आप किसको देखेंगे जी? इस क्वांटिटी को देखेंगे। पहले इसके लिहाज से आपने इसको देख लिया, अब इसको तीसरी को देखेंगे आप, दिनों को। जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा दिन काम किया जाएगा उतने ज़्यादा पंखे तैयार होंगे। जितने ज़्यादा दिन काम किया जाएगा उतने ज़्यादा पंखे तैयार होंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कंसेप्ट दिया था, ठीक है। अरसा जितना ज़्यादा लगाया जाए, ओवर टाइम जितना ज़्यादा लगाया जाए, उतनी ज़्यादा आप वर्किंग कर सकती हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें तैयार कर सकती हैं आप। तो इस वजह से पंखों और दिनों के लिहाज से आपके पास क्या होती है? डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ भी आपके पास एरो नीचे से ऊपर ही रहेगा। अब बेटा मैंने आपसे कहा था जहाँ से एरो शुरू हो वो वैल्यू ऊपर लिखा करें और जहाँ ख़त्म हो वो वैल्यू नीचे लिखा करें। अब यहाँ क्या लगाते थे हम? इक्वल लगाते थे। अब यहाँ से एरो शुरू हो रहा तो ऊपर लिख दें और जहाँ ख़त्म होगा यानी जिस तरफ डायरेक्शन होगी वो वैल्यू नीचे आएगी। अगर दो ही क्वांटिटी होती तो इसी को हम सॉल्व कर लिया करते थे, लेकिन अब तीन क्वांटिटीज़ हैं, तीन मकदारें हैं, तो मल्टीप्लाई का यूज़ करें और 12/7, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ऊपर ये 18 और 12 आपस में हो जाएंगे बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे 20 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये जो 560 है ना, यहाँ डिवाइड हो रहा है और दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ लिख लें मल्टीप्लाई, और या फिर आप इसे न्यूमरेटर यानी शुमार किरिंदा में बटे के ऊपर लिख लें। अब यहाँ से इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर लेंगे। नीचे आएगा आपके पास 140, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, टाइम वेस्ट किए बगैर कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 560, जी बेटा ये आपके पास आ जाएगा 120960। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 140 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 140, ये बेटा आपके पास 864 आ गया, 864। ये x की वैल्यू आई है, 864 क्या है हमारे पास? पंखे। तो यहाँ हम पंखे लिख देंगे। ये आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। जी क्या पता चला है कि 20 मशीनें 7 दिन में अगर 560 पंखे तैयार करती हैं तो 12 दिन में 18 मशीनें 864 पंखे तैयार कर देंगी। अब बिल्कुल इसी तरीकाकार से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ज़रा, एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे? तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या फाइंड करना है। सबसे पहला आपका ये काम हुआ करेगा सूट। तो सूट की तादाद आपने मालूम करनी है कि कितने सूट तैयार होंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि सूट की तादाद x है
सूटों की क्या है तादाद हमारे पास x है। अब यहाँ x वाली मकदार को पहले लिख लिया आप, यहाँ आप लिख लेंगे सूट, और उसके बाद दूसरी मकदार हमारे पास, इसमें भी मशीनें आ रही हैं और दिन आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीकाकार से है ये। यहाँ मशीनें लिखें और यहाँ दिन लिख दें। जिस तरह बेटा ये क्वेश्चन किया इसी तरीक़ा से आपने ये वाला क्वेश्चन भी करना है। अच्छा देखिए ज़रा, एक फैक्ट्री में 20 मशीनें, तो यहाँ 20 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 9 दिन, तो दिन 9 आ गया आपके पास 9। और इसके बाद जी सूट कितने हैं आपके पास 600। और उसके बाद मशीनें कितनी हैं जी 18। फिर दिन कितने आ गए 12। और सूट्स की जो तादाद है वो क्या है जी x। अब देखें ज़ाहिर सी बात है, जो वेरिएशन इसमें है वही वेरिएशन इसमें होंगी। क्यों? क्योंकि मशीनें दिन दो मकदारें सेम है। पंखों की जगह क्या आ गया सूट आ गया है, इसलिए मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पंखे तैयार हो रहे थे और यहाँ सूट तैयार हो जाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है बाकी तो दो मकदारें सेम है ना। तो एक्स के लिहाज से जब आप इन दोनों को चेक करेंगे सेम ही वेरिएशन निकलेगी, और इसलिए वो डायरेक्ट वेरिएशन थी तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। बेटा जी ज़ाहिर सी बात है, जितनी मशीनें ज़्यादा उतने सूट ज़्यादा तैयार होंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। जितने दिन ज़्यादा काम करेंगे उतने सूट ज़्यादा तैयार होंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। तो एरो की डायरेक्शन सेम हो जाएगी आपके पास। क्या काम किया था उसमें, जहाँ से एरो शुरू वो वैल्यू ऊपर, और जिस तरफ उसकी डायरेक्शन है वो नीचे। 18/20 मल्टीप्लाई 12/9। अब क्या करना है, नीचे 20 मल्टीप्लाई 9 आएगा और ऊपर 18 मल्टीप्लाई 12, और ये वैल्यू जो है डिवाइड हो रही है तो इस तरफ आके हो जाएगी मल्टीप्लाई, पीछे x बच जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई कर लें, नीचे आपके पास 9 0 0 आ गया और 9 2 18। ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और बाद में इसको डिवाइड कर लें जी। 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 600, ये आपके पास आ गया जी 129,600। अब इसको डिवाइड कर लें, 180 के ऊपर डिवाइड कर लें आप, तो ये आपके पास बेटा 720 आ गया। 720 क्या सूट, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे जी, यही था बेटा इसका आंसर जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्चा 6,720 रुपये हो, तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने के लिए कितना खर्चा आएगा। क्या मालूम करना हमने, खर्च मालूम करना हमने। फ़र्ज़ किया कि जो खर्चा है वो क्या है हमारे पास x है। तो पहले इसी का काम तमाम कर लें, इसको लिख लें। पहले आपने खर्च लिख लिया या खर्चा, उसके बाद जी दूसरी मकदार इसमें क्या है जी 12 आदमी लिख लें। उसके बाद तीसरी मकदार इसमें कौन सी यूज़ हो रही है जी दिन, तो हमने दिन लिख लिए। जो 3 क्वांटिटी यूज़ हो रही थी मैंने तीनों को राइट कर लिया। तरतीब के साथ अब आपने वैल्यूज़ लिखते जाना है। अगर एक हॉस्टल में 12 जी बेटा 12 आदमियों का, आपके पास आदमी कितने हैं जी 12, 28 दिन, तो दिन कितने आ गए 28 आ गए।
उसके बाद 6,720 रुपये ये खर्चा है ना, 6,720 रुपये खर्चा हो तो 8 आदमियों का, आदमी 8 आ गए हैं, 14 दिन 14 आ गया आपके पास। रहने का क्या खर्चा, कितना खर्चा आएगा वो हमने एक्स फर्ज कर लिया, तो यहाँ आप एक्स रख ली। ठीक हो गया। अब आप यहाँ एक्स का एरो नीचे से ऊपर रखें, उर्दू मीडियम वाले, इंग्लिश वाले जो हैं वो ऊपर से नीचे रखेंगे एरो की डायरेक्शन। अच्छा, बाकी रहेगी बात डायरेक्ट वेरिएशन या फिर इन्वर्स वेरिएशन की, तो उसके लिए एक्स की मकदार को इन दोनों मकदारों के साथ चेक करना पड़ेगा। अच्छा देखें ज़रा, जितने ज़्यादा आदमी होंगे ज़ाहिर सी बात है खर्चा उतना ज़्यादा होगा। जब बेटा आप इन दो मकदारों को देख रहे हो तो इसको नहीं देखना, जब आप इन दो मकदारों को देखना हो तो फिर ये आपने इस मकदार को नहीं देखना कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में मुवाजना करने में जी। तो आदमी और खर्च ये बात कर रहे थे। अच्छा, जितने आदमी ज़्यादा होंगे खर्चा उतना बढ़ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है भाई, अगर किसी हॉस्टल में जो भी हैं, जितने भी आदमी जो रह रहे हैं, ठीक है, अगर 2 आदमी रह रहे हैं उनका 500 रुपया खर्चा है रोज़ाना का, ठीक है, तो अगर 4 आदमी हो जाएंगे तो खर्च भी बढ़ जाएगा, खर्च 500 की बजाय 1000 हो जाएगा। पता क्या चलता है, जितने आदमी ज़्यादा हो जाएंगे खर्चा उतना बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन है और नीचे से ऊपर निशान ले जाएं आप। उसके बाद खर्च और दिन, तो इसमें भी डायरेक्ट वेरिएशन है। कैसे? अगर दिन ज़्यादा होंगे तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा अरसा गुजरता जाए उतना ज़्यादा खर्चा होता जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप खाना खा रहे होते हैं किसी होटल वगैरह पर, तो जितने ज़्यादा दिन होते जाते हैं आपका बिल उतना ज़्यादा बनता जाता है, यानी उतना ज़्यादा खर्चा होता जाता है। पता क्या चलता है कि ये मकदार बढ़ रही है तो ये भी मकदार बढ़ रही है, ठीक है, तो ये फिर डायरेक्ट वेरिएशन हो गई। बहुत इजी होता है इनमें मुवाजना करना। बस आप ना अपनी डेली लाइफ में आ जाया करें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप क्या करते हैं और क्या हो रहा होता है, ठीक है, उसके मुताबिक आप इजीली कंपेयरिंग कर सकते हैं डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में जी। एक्स बाय 6,720 इक्वल लगाना है 8/12 मल्टीप्लाई लिखें 14/28 लिख दें। अब यहाँ x इज इक्वल टू, ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे आप और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अपना आंसर ले लें जी। 8 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 6,720, ये हमारे पास आ गया जी 7,526,40। अब नीचे भी मल्टीप्लाई करवा लें। ये हमारे पास 336 आ गया। अब इनको डिवाइड करवा लेंगे दोनों वैल्यूज़ को, 7,526,40 डिवाइडेड बाय 336, तो ये हमारे पास आ गया 2240, ठीक है। तो ये क्या था, एक्स है, और एक्स क्या था, खर्चा। तो आपके पास जो खर्च है ये कितना आ गया है, आपके पास खर्चा आ गया जी 22,040 रुपये, ठीक है, 22,040 रुपये खर्चा आ गया आपके पास जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी तरीकाकार से करना आपने जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 को किया। अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए 22,400 रुपये खर्चा आता हो तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्चा आएगा, ये हमने मालूम करना, खर्च ही मालूम करना है
और इसमें भी हमने खर्च ही मालूम करना था, इसलिए मैंने फ़र्ज़ किया कि खर्चा जो है वो क्या है, x रुपये है हमारे पास। ठीक है, तो x वाली क्वांटिटी को पहले लिखें, यहाँ आप खर्चा लिखेंगे और यहाँ आप आदमी ही लिखेंगे क्योंकि इसमें आदमी आ रहे हैं, और उसके बाद दिन है तो यहाँ दिन लिख लेंगे तरतीब के साथ। पहले क्या है, 14 आदमी, तो यहाँ बेटा 14 आ जाएगा आपके पास। 8 दिन 8 आ जाएगा, तो खर्चा कितना है 22,400 रुपये यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद फिर आदमी 7 हैं और 13 दिन, और ख़र्चा मालूम करना वो क्या है x। देखिए ज़रा, खर्चा आदमी दिन, बिल्कुल बेटा यही वेरिएशन है आपके पास, क्योंकि वही आपके पास मकदारें हैं तो वेरिएशन भी तो वही होगी ना, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी अब कर देने लगा हूँ जी। यहाँ क्या होगा आपके पास जी, x बाई 22,400 इज इक्वल टू 7/14 मल्टीप्लाई बाई 13/8। क्या करेंगे, x निकालना है आपने, इन दोनों को नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए ज़रा, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे जी। अब इन्हें ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं 8 को 14 के साथ, और बाद में डिवाइड कर लेंगे। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। नीचे आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 8, ये आ गया हमारे पास 112। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाई 22,400। ये हमारे पास आ गया जी 20, 38 और 400 जी। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं और ये बेटा हमारे पास आ गया 18,200 रुपये, 18,200 रुपये। ठीक है, और ये क्या था हमारे पास, खर्च था, ये खर्चा था हमारे पास। बिल्कुल इसी तरीकाकार से आपने करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 को किया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 को अब स्टार्ट करते हैं हम जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। कहता है कि 14 गाय जो है 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं, तो 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गाय खाएंगी जी। क्या मालूम करना है हमने, गायों की तादाद मालूम करनी है। तो आप लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि गायों की जो तादाद है वो क्या है, x है। अब x की मकदार को पहले लिख लें, यहाँ लिख लें गायें, और उसके बाद क्या आ रहा है जी, इसमें गायें हैं 4 है तो यहाँ लिख ले चारा जी। चारे के बाद आप लिख ले यहाँ पर दिन। अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। 14 है ना, तो पहले 14 लिखेंगे। 14 गायें हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ 14 आ जाएगा। उसके बाद चारा कितना है, 63 है। किलोग्राम में है तो यहाँ आप केजी लिख ले छोटा सा, इसका क्या मतलब है, किलोग्राम। अच्छा, इसके बाद आपके पास दिन है कितने हैं जी, 18, और फिर 28, और फिर चारा कितना आ गया जी, 770, और गाँव की तादाद आपने मालूम करनी है, वो आपने x रख लिया जी। और इसका एरो हमेशा नीचे से ऊपर रखते जाएं आप। अब यहाँ इसके लिहाज से आपने, x के लिहाज से आपने चारे और दिनों में वेरिएशन चेक करनी है कि कौन सी वेरिएशन है, डायरेक्ट या इन्वर्स जी। जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा गायें होंगी उतना ज़्यादा चारा चाहिए होगा उनको खाने के लिए।
ठीक है ना। तो पता क्या चलता है कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। जितनी ज़्यादा गायों की तादाद होगी चारा भी तो उतना ही चाहिए होगा ना, चारा भी उतना ही दरकार होगा, ठीक है। और कम गायें होंगी तो कम चारा चाहिए होगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। अब यहाँ गाय और दिन, गाय और दिन में कौन सी वेरिएशन है जी, याद रहे आपको हमेशा बेटा, याद रखना आपने कि आदमी और दिन गायें हों या कोई भी क्वांटिटी आप रख लें इस जानब जो कि वर्किंग कर रही हूँ, और दूसरी तरफ क्वांटिटी कौन सी हो, दिन, इनमें हमेशा इन्वर्स वेरिएशन होती है, ठीक है, तगीरे मकूस। तो यहाँ आप एरो ऊपर से नीचे लगाएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है गाँव की तादाद जितनी ज़्यादा होगी दिन उतने कम पड़ जाने हैं। कैसे, जाहिर सी बात है वो चारा खाएंगी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, अरसा कम लगेगा ना, ठीक है, अरसा कम हो जाएगा। और अगर गाँव की तादाद कम होगी तो चारा आपके पास काफ़ी मकदार में पड़ा रहेगा, क्योंकि वो आराम से खाएंगी, अरसा ज़्यादा जो है ना वो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर एक गाय जो है वो 2 दिन में चारा खा जाए तो 2 गायें हों तो वही चारा वो 1 दिन में खा जाएंगी। पता क्या चलता है, अरसा कम हो जाता है गाय बढ़ाने से। और गाँव की तादाद अगर कम है तो अरसा ज़्यादा, अगर गाँव की तादाद ज़्यादा है तो अरसा कम। तो आपको मैंने वैसे भी एक एग्जांपल दे दी कि जो भी क्वांटिटी वर्किंग में हो, जैसे आदमी वर्क करते हैं, ठीक है, और गायें हैं ये मतलब कि चारा खा रही हैं, इनका वर्क इधर चारा खाना ही है, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ क्वांटिटी कौन सी है आपके पास, दिन, ठीक है, अरसा। तो इनमें हमेशा इन्वर्स वेरिएशन होती है, तगीरे मकूस जी। यहाँ आपके पास x और नीचे 14 इज इक्वल टू 770 डिवाइडेड बाई 63 मल्टीप्लाई बाई 18 बाई 28। क्या करना है, एक्स फाइंड करना है ना। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या करते थे कि एक्स के नीचे वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ क्या करेगी जी, मल्टीप्लाई करेगी। 18 मल्टीप्लाई बाई 14, अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें और डिवाइड करवा लें, यही आपका काम है। मैं करवा देता हूँ आपको मल्टीप्लाई। जी बेटा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 194040, नीचे चेक कर लें। ये आपके पास आ गया 1764। अब इन्हें डिवाइड करवा लेंगे, अपना आंसर ले लेंगे। ये आपके पास आ गया जी 110, 110 क्या है जी, गाय। ये रहा बेटा आपका इसका सॉल्यूशन। और ये बाकी क्वेश्चन के बनिस्बत थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान से करना इसको। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। 15 कारीगर 8 घंटे रोजाना काम करते हुए 3000 जूस की बोतलें एक दिन में तैयार करते हैं। 18 कारीगर 6 घंटे रोजाना की बुनियाद पर जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे। बोतलों की तादाद मालूम करनी है, फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ किया कि बोतलों की तादाद जो है वो क्या है, x है। तो x वाली मकदार को पहले लिख लें, यहाँ लिख लें बोतलें, ठीक है। और कौन सी मकदार है इसमें जी, कारीगर हैं, रोज़ाना काम करते हुए जी, कारीगर 3000 जूस की बोतलें एक दिन में, दिन आगे, ठीक है। अठारह कारीगर 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर जी, यहाँ 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर, यहाँ आप दिन के बजाय वक्त भी लिख सकते हैं, तो आप वक्त लिख लें, आवर्स में है, घंटों में दिया जा रहा है आपको,
तो यहाँ घंटे भी लिख लें आप। अब यहाँ बोतलों की तादाद, अच्छा पहले तरतीब से आपने पढ़ते जाना लिखते जाना है। 15 कारीगर है ना, तो यहाँ 15 लिख लेंगे आप। उसके बाद 8 घंटे, यहाँ 8 लिख लेंगे। वक्त है ना, काम करते हुए 3000, यहाँ 3000 आ जाएगा। जूस की बोतलें एक दिन में तैयार करते हैं। 18 कारीगर, और यहाँ कारीगर की तादाद दोबारा आ गई। 6 घंटे, 6 आ जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर जूस की कितनी बोतलें तैयार करते हैं, एक्स रख लें जी। आपको तो पता है ना कि एक्स का एरो नीचे से ऊपर है, और अब इसको आपने इसके साथ चेक करना है कौन सी वेरिएशन है इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान। ज़ाहिर सी बात है कि बेटा जितने ज़्यादा कारीगर लगाएंगे आप, उतनी ज़्यादा वो बोतलें तैयार कर लेंगे। जितने कम कारीगर होंगे उतनी कम बोतलें तैयार की जाएंगी। ये तो हर बच्चे को पता होगा। डायरेक्ट वेरिएशन होगी ना, एक मकदार के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, ठीक है। और उसके बाद एक्स के लिहाज से आप किसको चेक करेंगे, वक्त को चेक करेंगे, इस मकदार को। तो जितना ज़्यादा वक्त लगाएंगे, जितना ज़्यादा अरसा लगाएंगे, जितने ज़्यादा दिन लगाएंगे, दिन वक्त ये अरसे में आते हैं ना, तो बोतलें उतनी ज़्यादा तैयार होंगी। जितना कम वक्त लगाएंगे उतनी कम बोतलें तैयार होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन जी। यहाँ से x बाय 3000 इज इक्वल टू 18/15 मल्टीप्लाई बाय 6/8। x फाइंड करना है। नीचे 15 मल्टीप्लाई 8 और ऊपर 18 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में डिवाइड करेंगे, अपना आंसर ले लेंगे। 15 मल्टीप्लाई 8 120, और ऊपर देखते हैं 18 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3000। ये ऊपर आपके पास आ गया जी 32400। अब इन्हें डिवाइड कर लेंगे 120 के ऊपर। ये आपके पास आ गया जी 27 और 00, ठीक है। 2700 2700 जी। क्या थी, बोतलें थी। यहाँ लिख लेंगे बोतलें। जी बेटा, आज के लेक्चर का ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था, और आपने प्रीवियस वीडियो जो है, यानी कि लेक्चर नंबर जो आज 7 है, वो आपने बेटा ज़रूर देखना है। उससे आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया, और आप भी कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अलो होता है, आपको पता इजाज़त होती है, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करने की। और आप कैलकुलेटर यूज़ करें, आपके नंबर कट नहीं होंगे, ठीक है। और अगर किसी बच्चे की कैंसिलेशन जो है वो हाई है, ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा, वो कहता है मैं कैंसिल करके करना चाहता हूँ, तो वो बेटा जी कैंसिलेशन करके, कटिंग करके फिर भी इन क्वेश्चंस को कर सकता है, ठीक है। तो अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।